स्कंद पुराण शैव संप्रदाय का पुराण है। यह 18 पुराणों में सबसे बड़ा है। स्कंद पुराण के 6 खंड हैं। माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्मा खंड, काशी खंड, अवंतिका खंड और रेवा खंड। शिव पुत्र का नाम ही स्कंद है। स्कंद का अर्थ होता है शरण अर्थात विनाश संहार के देवता। उनका पुत्र कार्तिकेय संहारक शस्त्र अथवा शक्ति के रूप में जाना जाता है। तारकासुर का वध करने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। आइए विस्तार से जानते हैं स्कंद पुराण के बारे में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें हर हर महादेव। स्कंद पुराण पुराणों के क्रम में इसका 13वां स्थान है। अपने वर्तमान में इसके खंडात्मक और संहितात्मक 2 रूप उपलब्ध हैं और दोनों में से प्रत्येक में 81,000 हैं। इस प्रकार यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण है। इसमें स्कंद यानी कार्तिकेय द्वारा शिव तत्व का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम स्कंद पुराण पड़ा। इसमें तीर्थों के उपाख्यानों और उनकी पूजा पद्धति का भी वर्णन है। वैष्णव खंड में जगन्नाथपुरी के समस्त देवताओं शिवलिंगों का आविर्भाव और महात्म्य बताया गया है। आवन्य खंड में उज्जैन के महाकालेश्वर का वर्णन है। हिंदुओं के घर घर में प्रसिद्ध सत्यनारायण व्रत की कथा रेवा खंड में मिलती है। तीर्थों के वर्णन के माध्यम से यह पूरे देश का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत करता है। स्कंद पुराण का मूल रचनाकाल 7वीं शताब्दी माना जाता है, पर इसमें समय समय पर सामग्री जुड़ती गई है। इसके बृहदाकार का यही कारण है। कुछ विद्वानों ने इसके 7 खंड बताए हैं, किंतु अधिकांश विद्वान 6 खंड ही स्वीकार करते हैं। अवंतिका खंड को ही कुछ लोग ताप्ती खंड या प्रभास खंड में विभाजित करके 7 खंड बना देते हैं। एक अन्य स्कंद पुराण भी है, जिसे इस पुराण का उपपुराण कहा जा सकता है। यह 6 संहिताओं सनत कुमार संहिता, सूत संहिता, शंकर संहिता, वैष्णव संहिता, ब्रह्मा संहिता तथा सौर संहिता में विभाजित है। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। इस पुराण का प्रमुख विषय भारत के शैव और वैष्णव तीर्थों के महात्म्य का वर्णन करना है। उन्हीं तीर्थों का वर्णन करते समय प्रसंगवश पौराणिक कथाएं भी दी गई हैं। बीच बीच में अध्यात्म विषयक प्रकरण भी आ गए हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस में इस पुराण का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। माहेश्वर खंड, इस खंड में दक्ष यज्ञ वर्णन, सतीदाह, सती प्रथा, देवताओं और शिव गणों में युद्ध, दक्ष यज्ञ विध्वंस, लिंग प्रतिष्ठा वर्णन, रावणोपाख्यान, समुद्र मंथन, लक्ष्मी की उत्पत्ति, अमृत विभाजन, शिवलिंग महात्म्य, राशि नक्षत्र वर्णन, दान भेद वर्णन, सुतनु नारद संवाद, शिव पूजन का महात्म्य, शिव तीर्थों सहित शक्तिपीठ आदि की प्रशंसा, अरुणाचल स्थान का महत्व तथा विष्णु को शिव का ही रूप बताया गया है। विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिव, अंतरण शिव विष्णोष्ठ मनाक्पि न विद्यते। अर्थात जिस प्रकार शिव हैं, उसी प्रकार विष्णु हैं, और जैसे विष्णु हैं वैसे ही शिव हैं। इन दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। माहेश्वर खंड में कहा गया है, यो विष्णुस शिवोज्ञे य शिवो विष्णुरेवस, अर्थात जो विष्णु हैं उन्हीं को शिव जानना चाहिए और जो शिव हैं उन्हें विष्णु मानना चाहिए। इस प्रकार दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी सद्भावना के कारण स्कंद पुराण में शैव मत के सिद्धांत होने के उपरांत भी वैष्णव मत के प्रति किसी प्रकार की निंदा या दुर्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती। इस खंड में अनेक छोटे बड़े तीर्थों का वर्णन करते हुए शिव महिमा गाई गई है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गंधर्व, ऋषि मुनि, दानव, दैत्य आदि की सुंदर कथाओं का वर्णन भी किया गया है। इसी खंड के कौमारिका खंड में एक ऐसी कथा दी गई है जिसमें संप्रदायों के नाम पर संकीर्ण विचार रखने वालों की खुलकर भर्त्सना है। राजा करंधम अपनी शंका समाधान के लिए महाकाल से पूछता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई शिव का, कोई विष्णु का और कोई ब्रह्मा का आश्रय ग्रहण करता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? इस पर महाकाल उत्तर देते हैं कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य में वास करते हुए यह प्रश्न सूत जी से पूछा था। सूत जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पहले ब्रह्मलोक में, फिर वैकुंठ लोक में और फिर कैलाश पर भेजा। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी विष्णु और शिव की उपासना कर रहे हैं। विष्णु जी ब्रह्मा और शिव की उपासना में मगन हैं। शिव जी विष्णु तथा ब्रह्मा के ध्यान में रत दिखाई दिए। तब ऋषियों ने जाना कि ये त्रिदेव एक ही परम शक्ति के
रूप हैं जो परस्पर एक दूसरे को महान समझते हैं। पुराणकार द्वारा व्यक्त की गई यह सद्भावना अति सुंदर और स्तुति करने योग्य है। अधिकांश पुराणों में बुद्धावतार का नाम देने के अतिरिक्त उनकी कोई भी चर्चा नहीं की गई है, परंतु स्कंद पुराण में उनका मायामोह के नाम से विस्तृत वर्णन किया गया है, जो पुराणकार की निष्पक्ष मनोवृत्ति की परिचायक है। कलियुग प्रसंग में बुद्ध का विस्तार से वर्णन है और उन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। उनके माध्यम से अहिंसा और सेवा भाव का मार्ग प्रशस्त किया गया है। वैष्णव खंड में वेंकटाचल महात्म्य, वराह मंत्र उपासना विधि, रामानुजाचार्य, भद्रमती ब्राह्मण की महिमा और चरित्र वर्णन, वेंकटाचल तीर्थ का वर्णन, ब्रह्मा की प्रार्थना पर विष्णु का आविर्भाव, रथ निर्माण प्रकरण, जगन्नाथपुरी का रथ महोत्सव, बद्रिकाश्रम तीर्थ की महिमा, कार्तिक मास में होने वाले व्रतों की महिमा का वर्णन, स्नान महात्म्य का उल्लेख, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति का स्वरूप तथा कर्म योग आदि का निरूपण किया गया है। वैष्णव खंड अत्यंत उपयोगी है। इसमें विविध ज्ञान, पुण्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया गया है। इस खंड के गंगा, यमुना और सरस्वती खंड अत्यंत पवित्र तथा उत्कृष्ट हैं। ये समस्त पापों को हरने वाले हैं। वेंकटाचल या भूमि वराह खंड में तिरुपति बालाजी के पावन तीर्थ के प्रादुर्भाव की कथा कही गई है। वहाँ की यात्रा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। आकाश गंगा तीर्थ का वर्णन करते हुए पुराणकार विष्णु और रामानुजाचार्य की भेंट कराते हैं। रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। राम की पूजा सारे भारत में स्थापित करने का श्रेय इन्हें जाता है। भगवान विष्णु रामानुजाचार्य को स्वयं बताते हैं कि सूर्य की मेष राशि में चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा को जो भी व्यक्ति आकाश गंगा तीर्थ में स्नान करेगा, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होंगे। भगवान के सच्चे भक्तों के लक्षण स्वयं विष्णु भगवान रामानुजाचार्य को बताकर उनका सम्मान करते हैं। यहाँ पुराणकार पूजा पाठ और कर्मकांड के बजाय सादा जीवन, सदाचार, अहिंसा, जीव कल्याण, संभाव तथा परोपकार पर अधिक बल देता है। स्कंद पुराण कहता है कि ममता मोह त्याग कर निर्मल चित्त से मनुष्य को भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए, तभी वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। मन के शांत हो जाने पर ही व्यक्ति योगी हो पाता है। जो व्यक्ति राग द्वेष छोड़कर क्रोध और लोभ से दूर रहता है, सभी पर समान दृष्टि रखता है तथा शौच सदाचार से युक्त रहता है, वही सच्चा योगी है। बद्रिकाश्रम की महिमा का बखान करते हुए स्वयं शंकर जी कहते हैं कि इस तीर्थ में नारद शिला, मार्कंडेय शिला, गरुड़ शिला, वराह शिला और नारसिंही शिला, ये 5 शिलाएं संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने वाली हैं। बद्रीनाथ प्रसिद्ध ब्रह्म तीर्थ है। यहाँ भगवान विष्णु ने हयग्रीव का अवतार लेकर मधु कैटभ दैत्यों से वेदों को मुक्त कराया था। इसी खंड में श्रावण और कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन भी प्राप्त होता है। तदुपरांत वैशाख मास का महात्म्य प्रतिपादित है। इस मास में दान का विशेष महत्व दर्शाया गया है। इसी खंड में अयोध्या महात्म्य का वर्णन भी विस्तार पूर्वक किया गया है। ब्रह्मा खंड में रामेश्वर क्षेत्र के सेतु और भगवान राम द्वारा बालुकामय शिवलिंग की स्थापना की महिमा गाई गई है। इस क्षेत्र के अन्य 24 प्रधान तीर्थों चक्र तीर्थ, सीता सरोवर तीर्थ, मंगल तीर्थ, ब्रह्मा कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, गंगा तीर्थ, कोटि तीर्थ, मानस तीर्थ, धनुष कोटि तीर्थ आदि की महिमा का वर्णन भी विस्तार से है। तीर्थ महात्म्य के उल्लेख के उपरांत धर्म और सदाचार महात्म्य का वर्णन भी किया गया है। हयग्रीव, कलिधर्म और चातुर्मास स्नान के महत्व का भी उल्लेख हुआ है। अश्वत्थामा द्वारा सोते हुए पांडव पुत्रों के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए धनुषकोटि तीर्थ में स्नान करने की कथा कही गई है। इसी खंड में पंचाक्षर मंत्र की महिमा का भी वर्णन है। भगवान शिव ने स्वयं नमः शिवाय नामक आद्य मंत्र कहा था। जो व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करके शिव का ध्यान करता है, उसे किसी तीर्थ, किसी जप तप अथवा व्रत आदि करने की आवश्यकता नहीं होती। उक्त मंत्र समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह मंत्र कभी भी कहीं भी और कोई भी जप कर सकता है। यह सभी का कल्याण करने वाला मंत्र है। काशी खंड में तीर्थों, गायत्री महिमा, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का आख्यान, गंगा महिमा वर्णन, दशहरा स्तोत्र कथन, वाराणसी महिमा,
ज्ञानवापी महात्म्य, योगाख्यान, दशाश्वमेध घाट का महात्म्य, त्रिलोचन आविर्भाव वर्णन तथा व्यास भुजस्तंभ आदि का उल्लेख किया गया है। काशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए पुराणकार कहता है, असि संभेत्तोगेन काशी संस्थोमृतो भवेत। देहत्यागोत्र वैदानल देहत्यागोत्र वैत्पः अर्थात अनेक जन्मों से प्रसिद्ध, प्राकृत गुणों से युक्त तथा असी संभेद के योग से काशीपुरी में निवास करने से विद्वान पुरुष अमृतमय हो जाता है। वहाँ अपने शरीर का त्याग कर देना ही दान होता है, यही सबसे बड़ा तप है। इस पुरी में अपना शरीर छोड़ना बड़ा भारी योगाभ्यास है, जो मोक्ष तथा सुख देने वाला है। इसी प्रकार योग साधना के विषय में पुराणकार कहता है, आत्मक्रीडास्यस्ततन सदात्म मिथुनस्य च आत्मन्येव सुतृप्तस्य योग सिद्धिर्दूरतः अर्थात निरंतर अपनी आत्मा के ही साथ क्रीड़ा करने वाले, सदा आत्मा के ही साथ योग स्थापित रखने वाले तथा अपनी आत्मा में ही संतृप्त रहने वाले व्यक्ति को योग की सिद्धि प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता, वह सिद्ध उससे कभी दूर नहीं होता। काशीपुरी में पाप कर्म करने वाला व्यक्ति पैशाच प्रेत योनि में जन्म लेता है। गाय की हत्या करने वाला, स्त्री का वध करने वाला, शूद्रों को मारने वाला, कथा को दूषित करने वाला, क्रूर, चुगलखोर, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला, नास्तिक, पापी और अभक्ष्य को भी खाने वाला व्यक्ति त्रिलोचन भगवान शिव को नमन करके पाप मुक्त हो जाता है। अवंतिका खंड में महाकाल प्रशंसा, अग्निस्तवन, सिद्ध्याधर तीर्थ, दशाश्वमेघ महात्म्य, वाल्मीकेश्वर महिमा, गणेश महिमा, सोमवती तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ, सौभाग्य तीर्थ, गया तीर्थ, नाग तीर्थ, गंगेश्वर, प्रयागेश्वर तीर्थ आदि का महात्म्य, क्षिप्रा नदी की महिमा, विष्णु स्तोत्र, कुटुम्बेश्वर वर्णन, अखंडेश्वर महिमा वर्णन, हनुमतकेश्वर महिमा, शंकरादित्य महिमा, विष्णु महिमा तथा अवंतिका महिमा आदि का विस्तार से वर्णन है। अवंतिका उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम है। अवंतिका खंड में पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, वितस्ता, चंद्रभागा आदि की महिमा भी गाई गई है। साथ ही अग्नि तुल्य महाकाल की वंदना की गई है। इस खंड में सनत कुमार जी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित अवंतिका तीर्थ की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस तीर्थ के दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार अन्य तीर्थों की महिमा का उल्लेख भी इस खंड में प्राप्त होता है। रेवा खंड स्कंद पुराण का रेवा खंड पुराण संहिता का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त रेवा महात्म्य, नर्मदा, कावेरी और संगम की महिमा, शूल भेद प्रशंसा, कालरात्रि कृत जगत सहार वर्णन, सृष्टि सहार वर्णन, शिव स्तुति निरूपण, वराह वृत्तांत, सत्यनारायण व्रत कथा वर्णन, रेवा खंड पुस्तक का दान महत्व तथा विविध तीर्थों यथा मेघनाद तीर्थ, भीमेश्वर तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, दीर्घ स्कंद और मधुस्कंद तीर्थ, सुवर्ण शिला तीर्थ, करंज तीर्थ, कामत तीर्थ, भंडारी तीर्थ, स्कंद तीर्थ, अंगिरस तीर्थ, कोटि तीर्थ, केदारेश्वर तीर्थ, पिशाचेश्वर तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सर्प तीर्थ, श्रीपाल तीर्थ एवं जमदग्नि तीर्थ आदि का विस्तृत वर्णन इस खंड में प्राप्त होता है। स्कंद तीर्थ के विषय में मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि नर्मदा महानदी के दक्षिण तट पर यह तीर्थ अत्यंत शोभायमान है। इस तीर्थ की स्थापना भगवान स्कंद ने घोर तपस्या करने के उपरांत की थी। मार्कंडेय ऋषि स्कंद भगवान की कथा युधिष्ठिर को सुनाते हुए उनके जन्म से लेकर तारकासुर के वध तक का वर्णन करते हैं। देवताओं के सेनापति बनने के पूर्व जिस स्थान पर कार्तिकेय ने तप किया था, वह स्थान स्कंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार सभी तीर्थों की महिमा के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी हुई है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कामाख्या देवी के मंदिर तक कोई ऐसा प्रदेश इस भारत भूमि में नहीं है जहां प्राचीनतम भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई तीर्थ न हो। काशी में शैव तीर्थ, अवंतिका उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर शिव की महिमा तथा नर्मदा तटवर्ती तीर्थों का विशद वर्णन स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। नर्मदा को शिव के पसीने से उत्पन्न माना जाता है। नर्मदा की महिमा गंगा के पावन जल की भांति ही मानी गई है। इस पुराण में निष्काम कर्म योग पर विशेष रूप से बल दिया गया है। धर्म का मुख्य लक्षण परपीड़ा निवारण होना चाहिए, इसी का उपदेश स्कंद पुराण देता है। वह बताता है कि मोक्ष मानो एक नगर है जिसके 4 दरवाजे हैं, शम, सद्विचार,
संतोष और सत्संग इसके 4 द्वारपाल हैं। इन्हें संतुष्ट करके ही इस नगर में प्रवेश पाया जा सकता है। सांसारिक बंधनों में जकड़ने से बचे रहें। संभवतः इसीलिए कुमार कार्तिकेय जीवन भर वैवाहिक बंधन में नहीं बंधे, ऐसा यह पुराण मानता है। स्कंद पुराण के दारुकवन उपाख्यान में शिवलिंग की महिमा का वर्णन है, जिसमें विष्णु और ब्रह्मा शिवलिंग का और छोर 7 आकाश तथा 7 पाताल पार करने के उपरांत भी नहीं जान पाते। इस अवसर पर ब्रह्मा का झूठ उन्हें स्तुति से वंचित करा देता है। उनके 2 गवाह सुरभि गाय तथा केतकी का फूल अपवित्र हो गया और केतकी का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए वर्जित माना गया। इस प्रसंग से विश्व निर्माता शक्ति के अनंत रूप का भी प्रतिपादन होता है। इस पुराण की रचना के पीछे पुराणकार की यही मंशा रही होगी कि लोकमानस में जटिल कर्मकांडों के प्रति झुकाव न होकर सरल रूप से हरि संकीर्तन का मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए पुराणकार ने राम नाम महिमा, शिव नाम महिमा और कृष्ण नाम महिमा का उल्लेख विस्तार से किया है। यदि इस पुराण को तीर्थों की निर्देशिका माना जाए तो अनुचित नहीं होगा। स्कंद पुराण के अरुणाचल रहस्य वर्णन में लगभग 140 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ऋषि मुनियों के नाम गिनाए गए हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, नारद, सनातन, सनत कुमार, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, भृगु, पराशर, व्यास, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, चरक, सुश्रुत आदि हैं। ऐसा लगाता है कि उस समय तक सभी प्रचलित और प्रसिद्ध नामों को यहाँ संकलित कर दिया गया है। इस पुराण में अहिंसा, सदाचार तथा पर दुख कातरता पर विशेष बल दिया गया है। दरिद्र, रोगी एवं विकलांग व्यक्तियों के प्रति जिनके मन में करुणा नहीं उत्पन्न होती, वे राक्षस हैं। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े जीव की सहायता नहीं करता, वह पापी है। नर्मदा नदी के तट पर आपस्तंभ नामक ऋषि और मछेरों द्वारा मछली पकड़ने के प्रसंग में इसी भावना का उत्तम वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में जितने तीर्थों का उल्लेख है, उतने तीर्थ आज देखने में नहीं आते। उनमें से अधिकांश तीर्थों का तो नामो निशान तक मिट गया है और कुछ तीर्थ खंडहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। इस कारण समस्त तीर्थों का सही पता लगाना अत्यंत कठिन है। किंतु जिन तीर्थों का महात्म्य प्राचीन काल से चला आ रहा है, उनका अस्तित्व आज भी देखा जा सकता है। अपने महात्म्य की दृष्टि से ये तीर्थ आज भी भव्य से भव्यतर रूप में देखे जा सकते हैं। तो मित्रों, हिंदू पुराणों में लिखी ये सभी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटे के बटन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।